हेलो ग्रेड 9 वॉरियर्स, माई सेल्फ विक्रम कुमार। वेलकम्स टू आवर यूट्यूब चैनल वीआरए क्लासेस। तो आप सभी बच्चों को जो है बेसब्री से इंतजार था इस क्लास की, इस पल की। ठीक है, तो आपके सामने जो है वो पल आ चुका है आपके साथ मैथ्स की क्लास नंबर सिस्टम के साथ। ठीक है, नंबर सिस्टम हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। आप सभी का जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम पे आज बात करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो है रेगुलर क्लास की अपडेट्स जो है आपको मिलती रहे। ठीक है, बाकी अपने क्लास मेट्स के साथ स्कूल में जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वहां तक वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी जो है प्रिपरेशन, बोर्ड की प्रिपरेशन, क्लास 9 की प्रिपरेशन जो है अगले साल के लिए 2026 सेशन के लिए जो है अर्ली स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अर्ली स्टार्ट करेंगे तभी चीजें जो है अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे, अच्छी तरीके से जो है इसे सीख पाएंगे। तो लास्ट मोमेंट पे इंतजार नहीं करना है, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल पे जो है रेगुलर आपके साथ जो है वीडियो आती रहेगी। ठीक है, वीडियो आती रहेगी रेगुलर, जो है आपका कोर्स यहाँ पे चलते रहेगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे है, फ्री प्लेटफॉर्म है, तो ये चीजें जो है कभी आएगी कभी नहीं आएगी। तो जैसा कि पहले भी हमने आपके साथ शेयर किया है कि चीजें जो है रेगुलर चलेगी पूरा शेड्यूल के साथ। ठीक है, वो शेड्यूल जो है आपको हर एक वीकली यानी कि संडे को जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा, नेक्स्ट वीक का जो भी शेड्यूल है। तो यहाँ पे जो है सारी चीजें सिस्टम से चलने वाली है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक ढंग से। यूट्यूब है, फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन इसके साथ भी हमने जो है सारा प्लानिंग किया है कि कैसे हम लोगों को जो है यूट्यूब पे पूरा क्लास जो आप लोगों को एक्सेस करवाना है। ठीक है, पूरा क्लास की जो है आप तक पहुंचाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्त ग्रुप में ताकि उन तक भी जो है ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, और रेगुलर इस पे आती रहेगी वीडियो, रेगुलर आती रहेगी। ये नंबर सिस्टम का पहली क्लास है। ठीक है, पहली क्लास है, तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्त ग्रुप में। पहली क्लास से जुड़े रहेंगे तो आगे की क्लासेस जो है उनको अच्छी से समझ में आएगी। ठीक है, चीजें लैग नहीं होगी। डे 1 से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जो भी कंसेप्ट है वो आप अच्छी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम का जो है इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम इससे पहले भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में जो है आपने नंबर सिस्टम पढ़े होंगे। वहां पे जो नंबर सिस्टम में काफी सारा टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े होंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना भी सीखे होंगे। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, ये कौन सा नंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे थे अभी तक जो है आपने किया था? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, होल नंबर, उसके बाद हो गया इंटीजर, इंटीजर, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। इस चैप्टर में जो है आपका अभी से जो आगे क्लास चलेगी, जो क्लास 9th की चैप्टर, इसमें आप लोगों ने एक और नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं नंबर लाइन पे। वो है आपका रेशनल तो है ही। ठीक है, रेशनल तो है ही, रेशनल तो है ही, प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ रेशनल नंबर भी देखेंगे। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ रेशनल नंबर और इसका रिप्रेजेंटेशन एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, बेसिकली हमारा जो चैप्टर यही इसमें करने वाले हैं। ठीक है, कि रेशनल नंबर को समझेंगे, रेशनल नंबर को समझेंगे और उसका जो है रिप्रेजेंटेशन हम लोग नंबर लाइन पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है पहले की जो चीजें जो है उसे हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर क्या हम लोग पढ़े थे, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं ना, काउंटिंग। काउंटिंग नंबर इसको बोल सकते हैं आप, काउंटिंग नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो है आपका होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। इसका एग्जांपल हो जाएगा, आप जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 आगे जो है नंबर आपका कंटिन्यू होता चला जाएगा। ये हमारा होल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, नेचुरल नंबर समझ गया। 1 2 3 4 जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो हमारा नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर को हम लोग ऑल नेचुरल नंबर्स के साथ साथ जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। इंटीजर समझेंगे, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो होता है नेचुरल नंबर बोल लीजिए। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर या होल नंबर इसको बोल सकते हैं, प्लस इसका जो है निगेटिव वाला भी लेते हैं। ठीक है, निगेटिव वाला भी, इसका जो हो जाएगा इंटीजर जो आपका हो गया
माइनस का पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इधर आपका इधर बैक में भी चलता जाएगा, ठीक है, ये आगे आगे भी चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटीजर। अब यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इधर से जो है आपका जो है निगेटिव साइन दिख रहा है, ठीक है, निगेटिव साइन दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां तक आपको क्लियर होंगे। इंटीजर हम लोग समझ गए, निगेटिव इंटीजर समझ गए, पॉजिटिव इंटीजर समझ गए, ठीक है। तो ये हमारा जो है इंटीजर क्या होता है, ऑल निगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस ऑल पॉजिटिव नंबर, हमारा क्या हो जाता है, इंटीजर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। सिंपल हमको देखना है, 2 से नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, इसका एग्जांपल हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका ये सारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर के श्रेणी में चला जाएगा, ठीक है, ऑड नंबर के श्रेणी में चला जाएगा। नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉट डिविजिबल बाय 2। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। यहाँ पे एक और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑन डिविजिबल बाय 2, रिमाइंडर आपका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 यहाँ पे आ जाएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 1। तब जब आप 2 से डिविजिबल करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 आ जा रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, प्राइम नंबर से आप क्या समझते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे। प्राइम नंबर दरअसल ये होता है कि इसका फैक्टर जो है एक को छोड़ के और उसको खुद को छोड़ के दूसरा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। एक तो सभी का फैक्टर है, एक तो सभी का फैक्टर है, और जो नंबर है वो अपने आप का भी फैक्टर होता है, ठीक है, अपने आप का भी फैक्टर होता है। जैसे कि यहाँ पे ले लीजिए 3, ठीक है, 3, ये आपका क्या होगा, इससे पहले 2 हो जाएगा, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब नंबर क्या है, इसका 1 और उस नंबर खुद को छोड़ के दूसरा फैक्टर बताइए, क्या हो सकता है, क्या 3 कोई और नंबर से कटेगा, 5, 7 और 11 कोई नंबर से नहीं कट रहा, तो ये सारा नंबर क्या हो गया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी कि नंबर्स हैविंग only 2 factors, 1 and the number itself. Numbers having only 2 factors, that is 1 and the number itself, ठीक है, itself। इसके अलावा अगर कोई फैक्टर आ रहा है, एक और itself के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है, तो वो नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा, वो हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होगा वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि एक और इटसेल्फ के अलावा भी फैक्टर होगा। numbers having more than 2 factors, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, सिंपल कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 का देखिए फैक्टर क्या आ रहा है, 4 का फैक्टर जो है आपको मिलेगा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा और 4 मिलेगा, यानी कि 3 फैक्टर हो गया ना। यहाँ पे 6 का फैक्टर देख लीजिए, 1, 2, 3 और 6, 4 फैक्टर मिल गया, ठीक है, 4 फैक्टर मिल गया। नेक्स्ट इसी तरह 8 का देख सकते हैं, 8 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जिस भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर है, 1 है और नंबर इटसेल्फ है, ठीक है, 1 है और नंबर इटसेल्फ है। यहाँ पे जब 2 का लिखिएगा तो 1 आएगा और 2 आएगा, ठीक है। 3 का जब देखेंगे तो 1 होगा और 3 होगा। नंबर जो है
1 है या फिर नंबर इटसेल्फ है, तब वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको प्राइम नंबर बिल्कुल क्लियर होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे को प्राइम नंबर आपका जो है, को प्राइम नंबर्स जो है आपको समझना होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, दो नंबर जिसका HCF 1 हो, ठीक है, जिसका HCF 1 हो, टू नंबर्स हैविंग HCF 1, ए पेयर ऑफ टू नंबर्स, यहां पे कर लीजिए, ए पेयर ऑफ टू नंबर्स हैविंग HCF इक्वल टू 1। ठीक है, HCF इक्वल टू 1। और HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वो जो दो नंबर का पेयर होगा, ठीक है, दो नंबर का पेयर होगा, यहां पे मान लीजिए 3,11। ठीक है, 3,11। इसमें बताइए एक को छोड़ के कोई भी ऐसा नंबर बताइए जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट वो नंबर बताइए जो दोनों में फैक्टर हो, दोनों को नंबर को कट कर दे। ठीक है, वो हमारा यहाँ पे 1 है। तो जिसका HCF 1 आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है, को प्राइम नंबर। अब रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर वो नंबर जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। समझ में आया यहाँ पे, नंबर्स ऑफ द फॉर्म PYQ। ठीक है, नंबर्स ऑफ द फॉर्म PYQ, नंबर्स ऑफ द फॉर्म PYQ। ठीक है, नंबर्स ऑफ द फॉर्म PYQ वो हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल में देख सकते हैं 1/3, 5/7, ठीक है, 3/10, 11/13। ये सारा नंबर क्या है, ये सारा नंबर जो है रेशनल नंबर, सब A/B के फॉर्म में यानी कि PYQ के फॉर्म में। ठीक है, PYQ के फॉर्म में है। यहाँ पे P और Q एनी इंटीजर। ठीक है, एयर P और Q इंटीजर है। ठीक है, P और Q क्या है, हमारा इंटीजर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 भी इंटीजर, 3, कोई भी नंबर यहाँ पे ले लीजिए। रेशनल नंबर आपका ये भी हो जाएगा -7/8 ले लीजिए। ठीक है, ये सारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, PYQ के फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे समझने वाले। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन पे यहाँ पे बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि ये बोलता है अगर एक नंबर A है दूसरा नंबर B है, यानी कि एक नंबर रेशनल नंबर A है दूसरा रेशनल नंबर B है, इसको हम लोग पहले A + B करेंगे या फिर B + A कीजिए, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों जो है आपका इक्वल होगा। ठीक है, दोनों जो है आपका इक्वल होगा। तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन A × B क्या रहे, ठीक है, या फिर B × A करें, बात यहाँ पे सेम है। A × B करें या फिर B × A करें। ठीक है, B × A करें, यहाँ पे जो है बात सेम है। ठीक है, बात सेम है। तो ये हमारा हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेम पढ़ेंगे हम लोग, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिशन क्या होता है, A + B + C करें या फिर C + पहले हम लोग A + और B और C को एक साथ जोड़े। ठीक है, यहाँ पे A और B को एक साथ जोड़ के तब C में जोड़िए या फिर B और C को एक साथ जोड़ के फिर A में जोड़िए। ये हमेशा रिजल्ट जो है दोनों साइड से बराबर मिलेगा। ठीक है, दोनों साइड से जो है बराबर मिलेगा। ये हमारा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। आपका नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपका A × B कीजिए फिर C कीजिए। ठीक है, पहले A और B को मल्टीप्लाई करके फिर C से मल्टीप्लाई करिए या फिर A × B × C कीजिए। ठीक है, पहले B और C को मल्टीप्लाई करके फिर A से कीजिए। ये हमेशा क्या होंगे,
बराबर रिजल्ट देंगे, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। ये हमारा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। ये हमारा क्या बोलता है, यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी है, ठीक है, a इंटू बी प्लस सी है, तो इसको हम लोग a इंटू बी प्लस a इंटू सी भी करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन आपका हो गया, ठीक है। तो ये पारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे फाइंडिंग अ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म, यानी कि फाइंडिंग अ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, ठीक है। दो गिवन रेशनल नंबर्स आपको दिया हुआ है, दो रेशनल नंबर्स मान लीजिए 1 और 5, ठीक है, 1 और 5, 1 और 5 के बीच में आप रेशनल नंबर बताइए कौन सा होगा। 1 और 5 के बीच में बहुत सारा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, ये इसके बीच का है, ठीक है, इसके बीच का है। यहाँ पे आप रेशनल नंबर आपका हो गया 1 और 2 के बीच बताएंगे, ठीक है। 1 और 2 के बीच अगर बताने के लिए बोला जाए तो रेशनल नंबर क्या होगा, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में हम लोग रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसके बीच में कौन सा आएगा फ्रैक्शन, 1 प्लस 2 को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3/2, ठीक है। इसके बीच का है कि नहीं, देखिए 3/2 क्या था, 1.5 होता है, और 1 पॉइंट किसके बीच लाई करता है, तो 1 और 2 के बीच में लाई करता है, तो ये आपका क्या हो गया, 1 और 2 के बीच का जो है रेशनल नंबर निकल के आ गया 3/2, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आपको दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे पहला मेथड है दोनों नंबर को ऐड करके मान लीजिए टू गिवन नंबर है ए और बी, और ए और बी के बीच में आपको रेशनल नंबर्स निकालना है, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन नंबर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये तो हमारा हो गया। अगर फ्रैक्शन में दिया, ठीक है, फ्रैक्शन में दिया तो वहां पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को जो इक्वल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इक्वल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। डिनोमिनेटर को कैसे बराबर करेंगे, तो एलसीएम लेकर, ठीक है, एलसीएम लेकर, वो हमारा नेक्स्ट पेज पे, चलिए यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन यहाँ पे मान लीजिए 3/7 कॉमा, ये हमारा हो जाएगा 5/6, ठीक है, 5/6, 3/7 और 5/6, इसके बीच में हमको निकालना है, फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन, इसको हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, ठीक है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/6। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं रेशनल नंबर्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डायरेक्ट हम लोग सोच नहीं पा रहे कि कौन सा नंबर होगा, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कोई भी फ्रैक्शन भी नहीं सोच पा रहे कि कौन सा इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये काम करेंगे कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, इक्वल करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, तो यहाँ पे एलसीएम लेकर करेंगे, ठीक है, फाइंड एलसीएम, फर्स्ट स्टेप होगा एलसीएम ऑफ 7,6, ठीक है, 7,6, तो एलसीएम क्या आएगा 7 और 6 का 42, ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा 42। अब डिनोमिनेटर को जो है सबका 42 बना दीजिए, तो 3/7 को 42 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 7 जा 42 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो है आपका 5/6 इंटू, इसको जो है 42 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 7 5 जा 35, ये आपका हो जाएगा 7 6 जा 42। अब देखिए 18/42 और 35/42 दो नंबर मिल गया, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। ये नंबर दरअसल क्या है, ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। दरअसल यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये दोनों है, दोनों क्या है आपस में इक्विवेलेंट है, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहाँ पे भी जो है ये दोनों जो है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में हम लोग कन्वर्ट करके जो है चीजें को यहाँ पे हम लोग बीच का रेशनल नंबर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सेम कर दिए। अब देखिए इन दोनों नंबर के बीच में जो है, इन दोनों नंबर के जो बीच में जो है बहुत सारा नंबर है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया, नंबरेटर देख लिया, 18 और 35 के बीच में बहुत सारा नंबर है, 19/42, 20/42, 21/42। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका इसके बीच का रेशनल नंबर मिल जाएगा 19/42, 20/42, 21/42, 22/42, 23/42, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। आपको जो है 34/42 तक जो है आपको इसके बीच का रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना ही नंबर मिलेगा, इन्फिनाइट नंबर मिलेगा। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर मिलेगा। इसको और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को बढ़ाएंगे, 42 और 42 जो है इसको और हम लोग आगे बड़ा नंबर ले जाएंगे तो वहां पे गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा, गैप बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा रेशनल नंबर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे नोट पॉइंट आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है, देयर आर इनफिनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट आपको एज इट इज नोट डाउन कर लेना है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में जो है इनफिनाइट रेशनल नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, इनफिनाइट रेशनल नंबर्स मिलने वाले हैं। इसको हम लोग डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, देयर आर इनफिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये पॉइंट जो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नंबर लाइन्स है। ठीक है, नंबर लाइन्स आप लोगों ने ऑलरेडी पहले भी क्लास में पढ़ा है। ठीक है, नंबर यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे नंबर लाइन्स रिप्रेजेंटेशन जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर या नेचुरल नंबर पहले ले लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, ये हमारा नेचुरल नंबर को नंबर लाइन हमारा ये हो जाता है। ठीक है, नंबर लाइन ये हो जाता है, यहाँ कहीं 0 से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 2 3 कोई रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट आप यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जो है आप रेशनल नंबर को, नेचुरल नंबर को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया नेचुरल नंबर। सेकंड आपका हो जाएगा होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन हो गया 0 1 2 3 4 5। ठीक है, एज इट इज जो है आपका आगे चलता जाएगा, तो ये हमारा होल नंबर रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका इंटीजर आता है, इंटीजर आता है। ठीक है, इंटीजर आता है, कहीं पे यहाँ पे 0 पॉइंट है, इसके बैक साइड में आपका -2 -3, आगे इसका 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से जो है हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे नंबर को। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोगों ने पहले ही देखा था इंट्रोडक्शन में। अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग नंबर लाइंस पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग आज की क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स देखते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेशनल नंबर्स कोई भी मान लीजिए यहाँ पे 3/7 ले लेते हैं। ठीक है, 3/7 ले लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन हम लोग कैसे करते हैं, यहां पे समझिएगा जरा। ये हमारा फ्रैक्शन है, यानी कि रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर जो है हमारा 3/7 है। ठीक है, तो करना क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर लाइन। अब यहाँ पे जो है 0 मार्क कर दीजिए। ठीक है, 0 मार्क कर देते हैं, 0 मार्क कर देते हैं। 3/7 है ना, 3/7 है, यहाँ पे जो है 3/7, 7 का कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्टेंस लीजिए। ठीक है, उसको 7 पार्ट में जो है कट कीजिए, 7 पार्ट में कट कीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 है। ठीक है, ये हमारा 1 है, इसको हम 7 पार्ट में कट करेंगे, 7 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा 7 बन गया। ठीक है, 7 पार्ट्स में जो है
ये हमारा 0 से 1 के बीच में ये कट हो चुका है, ठीक है, कट हो चुका है। अब ये देखिए 3/7 है ना, तो 3 पार्ट्स चाहिए, तो यानी कि 1 2 3, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 3/7, ठीक है, 3/7। ये हमारा क्या है 3/7 1 से छोटा नंबर है, ठीक है, 1 से छोटा नंबर है, लेस देन 1। ये लेस देन 1 है तो हम 0 और 1 लेंगे, उसके बीच में डिनोमिनेटर जितना उतना पार्ट डिवाइड करेंगे, फिर जो न्यूमरेटर है उतना काउंट करके जो है यहाँ पे क्या करेंगे, वो हमारा हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, 3/7 रेशनल नंबर। अब देखिए जो नंबर 1 से बड़ा हो, जैसे कि 5/7, 5/7 नहीं 7/5 लेते हैं ना, यहाँ पे 7/5, 7/5, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 1 को बाहर कर लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2/5, ठीक है, 1 2/5, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 को क्रॉस कर जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया नंबर लाइन, यहाँ पे हमारा पॉइंट 0, ये 1 के आगे है ना, पहले 1 चाहिए, ये हमारा 1 हो गया, फिर नेक्स्ट हमारा आएगा 2, ठीक है। अब 2 को जो है डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, ठीक है, 1 से 2 को, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4, ये हमारा 5 खुद हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 चाहिए, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 1 2/5, ठीक है, 1 2/5, ये हो गया 2/5, यही पॉइंट क्या है हमारा 7/5, ठीक है, 7/5। यहाँ पे जो है ऐसे इस तरीके से जो हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है, जिसके बीच में जो पूर्णांक यहाँ पे आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा पूर्णांक आएगा वो हमारा एज इट इज उतना पार्ट्स चलेगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले पार्ट्स को हम लोग डिनोमिनेटर जितना वहां पे डिवाइड करेंगे, फिर नोमिनेटर में जितना नंबर उतना काउंट करके वही हमारा पॉइंट वहां पे लोकेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन का लोकेशन है ऑन द नंबर लाइन, लोकेट फ्रैक्शन या फिर लोकेट रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा नंबर लाइंस की क्या कहानी है। अब यहाँ पे कुछ टास्क है आप लोगों के लिए, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स है बताना है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, ध्यान दीजिएगा, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर में 0 भी आता है, ठीक है, 0 भी आता है, एवरी होल नंबर में 0 भी आता है, 0 1 2 3, तो क्या ये नेचुरल नंबर है 0? क्या नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो एवरी इंटीजर, इंटीजर यहाँ पे देखिए इंटीजर क्या हो जाएगा, इंटीजर यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 0 1 2 इस तरीके से। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर हमारा क्या होता है, ये होता है p/q के फॉर्म, ठीक है, p/q के फॉर्म, ये -1/1 तो लिख ही सकते हैं ना, ये -2/1 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1/1, ठीक है, ये हो जाएगा 0/1, ये 2/1, सब क्या है p/q के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। अब यहाँ पे देखिए एवरी रेशनल नंबर्स इज अ इंटीजर, इज एन इंटीजर, ये क्या सही है क्या, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा 1/3 भी आ जाएगा, 1/3 भी आ जाएगा, ये क्या इंटीजर है, इंटीजर है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू है और तीसरा भी फॉल्स है, ठीक है, तीसरा भी फॉल्स है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे जो है असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, असाइनमेंट ये है कि जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है क्लास 9 का, तो उसका एक्सरसाइज आपको 1 बना के लाना है, ठीक है, एक्सरसाइज जो है 1 बना के लाना है। ये 2 क्वेश्चन है आपका होमवर्क, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है आपका होमवर्क। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/7, ये आपका 3/7 है, ये आपका 5/7 है, ठीक है, 5/7। इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में जो है 4 रेशनल नंबर्स आपको निकाल के लाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 5/21, कितना लेना है 7 रेशनल नंबर्स आपको निकालना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.1 जो है आपको कर लेना है, ठीक है। अगर कोई डाउट आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे, ठीक है, सर ये क्वेश्चन में हमें डाउट है, तो उनका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। लेक्चर को जो है अपने दोस्त तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।